हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन ऑफिसर्स प्रेप चैनल। ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है इस चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। हम कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम कैसे किसी भी दो डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर हम लेट करते हैं कि एक कोई नंबर है, वो उसका फॉर्मेट है ए एंड बी। ये वो दो डिजिट नंबर है जिसमें बी इस नंबर की फर्स्ट डिजिट है और ए इस नंबर की टेंथ डिजिट है। अगर हमें इस नंबर का स्क्वायर निकालना है, मतलब हमें इस नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है। जैसे आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर रूट तो वैसे याद कर लेने चाहिए, ठीक है। मैं इसकी भी एक इमेज जो है वो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। बट आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। बट अगर आपको याद नहीं है और इमरजेंसी में आपको निकालना पड़े तो आप कैसे निकाल सकते हैं, उसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इसमें करना ये होता है, आपको अगर आपको ए प्लस मतलब ए बी एक नंबर है, उसका स्क्वायर निकालना है, तो हमें करना यहाँ पर ये होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ए का स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे बी का स्क्वायर, और फिर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, ए इंटू बी, बाद में इसे मल्टीप्लाई कराना है 2 से। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद में हमें करना कैसे है, जैसे हम लेट करते हैं कोई नंबर। जैसे मैंने एक नंबर लेट किया 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को पता होगा, 121। अभी मैं एक छोटा नंबर लेट कर रहा हूँ खाली आपको समझाने के लिए। अब इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं, देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने पहली डिजिट ली, 1 का स्क्वायर किया, यहाँ पर मैंने 1 का स्क्वायर किया, फिर मैंने 1 इंटू 2 किया। तो क्या रिजल्ट आया यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट है अब इसको कैसे लिखना है। लिखने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें जैसे 1 यहाँ पे एक एक यूनिट डिजिट आएगी, बट इसके लिए हमें क्या ध्यान देना है कि यूनिट डिजिट रहेगी तो इसको हमें 0 1 के साथ में लिखना है, मतलब हमें 2 डिजिट ही लिखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया 0 1, 1 का स्क्वायर 0 1। अब ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, 2 1 2, और बचा जो 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, तो इसको भी हम 0 2 लिख लेंगे। अब हमें इसको ऐड करना है, ये वाली जो डिजिट होती है उसको एज इट इज यहाँ पे उतार देते हैं 1। अब जो डिजिट बची हमारे पास में, जैसे कि ये 0, अब इस 2 को इस 0 में ऐड करेंगे तो वो आएगा यहाँ पे 2। हालांकि यहाँ पे कोई रिमाइंडर बच नहीं रहा है तो ये नंबर कुछ नहीं होगा इसमें आगे, बस इसको हम इसमें से जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 0 1, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया, यानी कि 11 का स्क्वायर रूट 121। अब जैसे अगर हम इसके अलावा 11 का मैंने स्क्वायर निकाला 121 आ गया है, बट अब हम एक कोई बड़ा नंबर लेते हैं जिसका हमें स्क्वायर निकालना थोड़ा सा टफ पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैं नंबर लेता हूँ, लेट करते हैं 37। हमें 37 का स्क्वायर निकालना है, तो 37 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले हमें यहाँ पे टेंथ डिजिट है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे जो कि यूनिट डिजिट पे है, और फिर इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब हमें ट्वाइस करना है इन दोनों डिजिट के मल्टीप्लीकेशन का। तो ट्वाइस ऑफ 3 इंटू 7। अब इसको लिखना क्या है, लिखने का तरीका वही सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 09 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है तो 49 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 और 6 7 42, तो 42 लिखने के लिए हमें 4 को यहाँ लिखना होता है और 2 को यहाँ लिखना होता है, और बर इसको ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, इसके नीचे हम 0 मान लेते हैं और यहाँ भी हम 0 ही मान लेते हैं, ये इसको ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, और 9 + 4 13 हो जाएगा, यानी कि जो 37 का स्क्वायर होगा वो हमारा 1369 हो जाएगा। अब ये ट्रिक जो मैंने यहाँ पे दिखाई है आपको, ये आपको देखने में थोड़ी सी लंदी जरूर लग रही होगी, बट जब आप इसको समझ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, तब ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाने वाली है। आप बिल्कुल मिनटों में ओरली इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी ट्रिक्स होती हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए, बट मैं प्रेफर करता हूं कि आप इस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये थोड़ी सी कन्वीनियंट है हमारे लिए, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा और आसान भी है। अब जैसे मैं एक और आपको बताता हूँ कि और कैसे फास्टली इस तरीके को यूज किया जा सकता है। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 49, हमें 49 का स्क्वायर निकालना है। 49 का स्क्वायर निकालने के लिए 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 9 चौक 36, 36 दूना 72। ऐसे आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी आनी चाहिए, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है आपके लिए, चाहिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी है आपके लिए। 8 2 10, कैरी एक बचा तो 7 6 13 और एक 14, और एक ये 2, तो 2401, यानी कि 49 का स्क्वायर कितना आ गया 2401। ये आपको ये ट्रिक जो है ये आपको इतनी ज्यादा हेल्प कर सकती है स्क्वायर रूट निकालने में एग्जाम में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग अपना मतलब पेपर करते वक्त थोड़ा सा दिमाग काम नहीं करता है, कुछ भी हो जाता है तो स्क्वायर रूट भूल जाते हैं।
तो इस ट्रिक के जरिए आप बहुत आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी कुछ एक पर्टिकुलर ट्रिक होती है, जैसे कि अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहा हूँ जो कि एंड होता है 5 से, मतलब जिसकी यूनिट डिजिट 5 होती है, सपोज कर जैसे 5 ही लेते हैं सबसे पहले, एक नंबर है हमारा 5 और हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इसकी जो 10th डिजिट है वो है 0। 0 का अगला सक्सीडिंग नंबर क्या है, 0 का अगला सक्सीडिंग नंबर है 1, तो 0 इंटू 1 कितना होता है 0, मतलब 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0, यानी कि ये 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब ये थोड़ा सा आपको पता लगा होगा, लेकिन अब देखते हैं 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर निकालने के लिए 225 होता है, बट कैसे होता है, 5 का स्क्वायर मैंने 25 लिखा, 1 की अगला सक्सीडिंग नंबर क्या है 2, तो 2 1 जा 2, तो क्या आ गया 225 आ गया। ऐसे 25 का स्क्वायर अगर निकालना है हमें, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, और 2 का अगला सक्सीडिंग नंबर क्या है 3, 3 2 6, तो 25 का स्क्वायर 625 आ गया। ऐसे 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर 25 और 4 3 12, तो 12 1225 आ गया। 45 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो ये 25 हो गया और ये 5 चौक 20, 20 25 हो गया। 55 का स्क्वायर निकालना है ऐसे ही, तो 5 5 25, 55 25 और 5 6 5 30, तो 3025 हो गया। 65 का स्क्वायर निकालना है अगर आपको, तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 6 42। 75 का स्क्वायर अगर निकालना है आपको, उसके लिए 5 का स्क्वायर 25 और 7 का अगला प्रीसीडिंग सक्सीडिंग नंबर जो है वो 8 है, तो 8 7 56, 5 6 825 हो जाएगा। 85 का स्क्वायर निकालना है आपको, 5 का स्क्वायर 25 और 8 9 72, 72 25। 95 का स्क्वायर निकालना है अगर हमें, तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 9 90, और वहीं अगर 105 का स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए भी यही चीज है, 5 का स्क्वायर 25 और 11 10 110 1100, मतलब 11,025, ये हमारा 5 का हो गया। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनका अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो कई सारी ट्रिक्स होती हैं। अभी मैंने इसमें बात करी है 2 डिजिट नंबर को लेके, और एक ट्रिक बताई है जिसमें 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिए कि इस मेथड को हम लोग बोलते क्या है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कॉलम मेथड। इस मेथड के जरिए आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसके लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है कि अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर हमारे पास में है जिसका जिसकी दो वैल्यूज हैं ए एंड बी, जो बी यानी कि 1s प्लेस पे है और ए जो है 10s प्लेस पे है, उसका स्क्वायर करना है, तो हम करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab। अब ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बट ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसा है वो नहीं है। इसे हम लोग कॉलम मेथड बोलते हैं। इसको मैंने निकालने का तरीका यहाँ पे बताया कि यहाँ पर a की जो वैल्यू है तो वहाँ पे a का स्क्वायर करना पड़ता है, फिर b का स्क्वायर करना पड़ता है, फिर इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करके उसका ट्वाइस निकालना पड़ता है, और ट्वाइस निकाल के उसको इस तरीके से ऐड करना होता है। तो इस ट्रिक का यूज करके आप एक मिड एग्जाम में किसी भी, अगर आपको एंजाइटी जैसी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, आप भूल जाते हैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो आप इस ट्रिक के जरिए स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब मैं कुछ नंबर्स आपको दे रहा हूँ। पहली बात एक चीज और ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि लर्न स्क्वायर फ्रॉम 1 to 50। ये बहुत मस्ट है आपके लिए, आपको 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर आने ही चाहिए। ये ट्रिक आपके लिए तब की है कि जब आप किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं कि आपको आपका स्क्वायर नहीं याद आ रहा है, या कोई भी एक ऐसा नंबर जहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर पहले तो याद ही करने हैं, और उसके बाद कहीं अगर फंस जाते हैं तो आपको ये ट्रिक यूज करनी है, जिसमें ये कॉलम मेथड आपको यूज करना है। ये कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 41 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर आपको आप कमेंट करके बताना है, और अपने रैंडम आप कोई भी नंबर ले लीजिए 2 डिजिट नंबर, उसको आपको देखना है, मतलब उस रैंडम आप कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लीजिए, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तकरीबन आप, मैं तो कहता हूँ आप 1 से लेकर 100 तक हर नंबर की प्रैक्टिस कर डालिए। और कल की वीडियो में हम जानेंगे कि 3 डिजिट नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी 3 डिजिट नंबर है उसका भी एक कॉलम मेथड होता है। मैं कॉलम मेथड भी बताऊंगा आपको, और आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। एंड मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल के ऊपर यूपीएसआई का एक बैच लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, जहां पर आपको चैप्टर ओरिएंटेड क्लासेस देखने को मिलेंगी। पहली बात तो ये। दूसरी चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि आप, मतलब अभी कुछ लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी होगी, कुछ लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी, और जो लोग मिड में हैं अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं कुछ प्रैक्टिस क्लासेस भी लेके आऊंगा, जहाँ पे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उस बेल वाले आइकन को प्रेस भी कर ली, ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो आपसे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।